राम राम जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं दीवा के मंदिर, यानी कि जो ऊपर पहाड़ की चोटी पे है उस पे। और ये है आज शाम 6 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं पूरी रात मंदिर की चढ़ाई चढ़ूँगी, है ना जी। मैंने सोचा था कि मैं लाइव वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बारिश, कीचड़ और अंधेरा इतना था कि मैं बना ही नहीं पाई वीडियो। और कहीं कहीं पे बनाया क्योंकि सांस फूल रही थी बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ सांस फूल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। पूरी रात जंगल पे चढ़ाई चढ़नी थी और उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि माता रानी की डोली यात्रा थी। तो देखो, ये देखो, माता रानी की डोली यात्रा जा रही है। तो हम शाम को 6 बजे टैक्सी में बैठे थे और 7 बजे हम टैक्सी से उतरे। उसके बाद हमने पूरी रात चढ़ाई चढ़ी है और हम रात को सुबह 4:30 बजे मंदिर के पास पहुँचे, है ना जी। तो आप भी माता रानी की डोली के दर्शन करो। और मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो बनाऊं। तो ये यहाँ पे माता रानी थोड़ा सा आराम करती हैं। यहाँ पे सभी आराम करते हैं, इसको तप्पड़ बोलते हैं। इस यहाँ पे पहुँचने से आधा रास्ता पार हो जाता है, तो थोड़ा 1-2 घंटे, 1-आध घंटा आराम कर लेते हैं। और ठंड इतनी थी भाई साहब, इतनी थी कि क्या ही बोलूँ। मतलब ऐसे 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 करके हाथ काँप रहे थे। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था क्योंकि हम दिल्ली से गए थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें दीवा के टाँट जाना है। तो माता रानी का बुलावा था तो हम चले गए, है ना जी। पर माता रानी की इतनी अच्छी कृपा थी कि हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठंड तो लगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब दर्शन अच्छे से हो जाते हैं तो सब ठंड उंड सब भाग जाती है। और उसके बाद सुबह सुबह पूरी रात जंगल की चढ़ाई चढ़ने के बाद सुबह सूर्य उदय होते हुए देखो, सूर्यदेव जब दर्शन देते हैं सबसे पहले यहीं से सूर्यदेव उगते हैं। और आप भी कर लो सूर्यदेव के दर्शन। तो देखो सूर्यदेव जी आने वाले हैं, धीरे 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 करके आते हैं। नीचे जहाँ पे देखोगे आप छोटा सा डॉट होगा लाल सा, वो सूर्यदेव महाराज जी हैं। पहले छोटे से, फिर छोटा बड़ा, फिर बड़े 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 करके फिर अपनी रोशनी किरणें चारों तरफ फैलाते हैं। बहुत मज़ा आता है। और मैं रात को ना आपको जंगल नहीं दिखा पाई थी, तो आज आप मेरे वीडियो को पूरा वीडियो देखना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस रास्ते से ऊपर आए, क्योंकि उसी रास्ते से हम नीचे भी जाएंगे तो जाहिर सी बात है जंगल तो दिख ही जाएगा, है ना जी। पहले आप सूर्यदेव भगवान जी के दर्शन कर लो। सूर्यदेव महाराज जी उदय हो रहे हैं। इकलौते सूर्यदेवी भगवान जी हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। और इन्हीं को देखने, स्पेशली सूर्यदेव जी को ही उदय देखने के लिए इस मंदिर में जाते हैं। रात को जाते हैं, तब सूर्यदेव महाराज जी के भी दर्शन हो जाते हैं और माता रानी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो आप भी कर लो सूर्यदेव जी के दर्शन, है ना जी। धीरे 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 करके जब बड़े होते हैं ना, जब सामने, फ़ोन में तो अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन जब सामने खड़े होते हैं तो ऐसे 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 करके घूमते 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 बहुत सुंदर होता है। तो जो रात भर जो चढ़ाई चढ़ी होती है ना, जब सुबह ना सूर्यदेव महाराज जी के दर्शन होते हैं तो सारी थकान मिट जाती है और इतना सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। सारी थकान मिट जाती है, सारी थकान। जब इतने सुंदर दर्शन होते हैं ना, इतने सुंदर, तो फिर क्या ही बोले, किसके थकान रहेगी दर्शनों को देख के, है ना जी। फिर उसके बाद हमने किए माता रानी के दर्शन मंदिर में, है ना जी। और माता रानी के दर्शन करने के बाद, माता रानी के दर्शन के मंदिर के थोड़ा सा ही नीचे है भैरव बाबा का मंदिर। देखो रास्ता भी देख लो कैसे कैसे। ये है माता रानी का मंदिर, ये है दीवा माता का मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर है। और इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि ना उस दिन ही माता रानी की कलश डोली यात्रा भी आई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। इतनी भीड़ हो रही थी, दर्शन में भी घुसम घुसम करके गए हम, क्योंकि हमारी ना सुबह हमें दिल्ली के लिए आना था, तो हमें पहले घर जाना था और घर से हमें गाड़ी बुक करा के कोटद्वार जाना था और हमारी 3:55 की ट्रेन थी। तो इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी से दर्शन किए। पहले हमने माता रानी के दर्शन किए, फिर नीचे ये भैरव बाबा का मंदिर है, क्योंकि माता रानी के दर्शन के बाद तो भैरव बाबा जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने भैरव बाबा जी के दर्शन किए। फिर ऊपर आते समय मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि जल्दी जल्दी में था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बना है ना जी।
तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बहुत अच्छा। ये मेरी दीदी है। और रास्ता इतना खतरनाक, रात को तो पता नहीं चलता है क्योंकि रात को अंधेरा होता है तो रास्ता दिखता ही नहीं है। तो ये होता है कि ये है आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, कहते हम पूरी रात चढ़ाई चढ़ जाते हैं, है ना जी। लेकिन जब आप सुबह देखोगे ना कि कितना खतरनाक रास्ता, अगर गलती से किसी के पाँव फिसल गया ना तो बस कहाँ जाके मिलेगा, भगवान ही मालिक है। और माता रानी की कृपा होती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। माता रानी की, सूर्यदेव महाराज जी की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बहुत अच्छे से जाते हैं, खूब अच्छे से दर्शन करके और खूब अच्छे से आराम से अपने घर भी चले जाते हैं, है ना जी। क्या देना हमारे देर होनी चाहिए। ये है मेरी दीदी और उसकी बेटी, है ना। आप देखो रास्ता, देखो एक बार रास्ता देखना आप, कितना खतरनाक है भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं। फिर पहुँचे हम ऊपर मंदिर के सामने, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने ना फ़ोटो वोटो खिंचवाई। एक बार कुछ याद तो होना चाहिए कि हम दीवा के मंदिर गए थे, है ना। देखो भीड़ देखो, अब तो कुछ भी भीड़ नहीं है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सुबह दर्शन करके माता रानी के सब चले जाते हैं, क्योंकि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सब अपने घर पहुँच जाते हैं मॉर्निंग में, है ना, क्योंकि सब रात को ही आते हैं। तो हम भी निकल गए घर को। और देखो ये है रास्ता, अब देखो पूरा जंगल दिख रहा है, जो इसी जंगल हमें घर पहुंचना है। देखो कितना खतरनाक रास्ता है, पत्थर देखो, पत्थर ऐसे पत्थर को पकड़ के जाना पड़ता है। और कुछ भी नहीं होता यहाँ खाने के लिए, साथ ही लेके आना पड़ता है, पानी भी, कुछ खाने के लिए बिस्किट, मतलब जो भी खाओगे आप रास्ते में। तो क्योंकि रात को निकलते हैं ना, तो शाम को ही निकल जाते हैं, तो रात को तो भूख लगती ही है, तो कुछ अपने बैग में ले आते हैं, अपने लिए स्वेटर वगैरह सब कुछ लेके आ जाते हैं। देखो ये है जंगल, तो इसी रास्ते पे हम गए। और यहाँ बारिश ज़रूर होती है, तो रात को भी इतनी तेज़ बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, है ना। और सुबह देखो सूर्यदेव महाराज जी ने हमें दर्शन दिए, है ना जी। तो ये माता रानी और सूर्यदेव जी का ही आशीर्वाद होता है कि दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बहुत अच्छे से, तो फिर पता भी नहीं चलता। और सुबह तो हम चलते जाते बोलते रहते, भाई जंगल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, भाई जंगल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, भाई जंगल ही ख़त्म नहीं होता है। थक जाता है इंसान, वो भी नीचे आते समय, तभी तो रात को चढ़ाई चढ़ जाती है। तो अभी हमारे जंगल का रास्ता देखो कि कैसे करके ये ऊपर गए होंगे, सोचो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी। ये लड़ा से पकड़ तो मैं बात है, तुझे जंगल दौड़ना सो है।